हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, उसके क्वेश्चंस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं पेज नंबर 213, एनसीईआरटी की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। टेक्सचुअल क्वेश्चन पेज नंबर 213 पे क्वेश्चन है, ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग द बैटरी ऑफ द 3 cells of 2 volt each. A 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and 12 ohm resistors are plugged, all connected in series. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है क्वेश्चन में कि 3 रजिस्टर है, एक 5 ओम का, नेक्स्ट है आपका 8 ओम का और नेक्स्ट 12 ओम। तीनों किस में है? सीरीज में, तीनों सीरीज में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन किसके साथ कनेक्ट है? यहाँ हम की लगा देते हैं, की बैटरी के साथ में 2 वोल्ट की 3 बैटरी हैं, 1 2 इस तरह से 2 वोल्ट ले लिया हमने। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये डायग्राम आपने बनाना था। अगर इसी में पूछ लें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं इनको। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 5 + 8 + 12 कितना हो गया? 25 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रा द सर्किट of the question 1 putting the ammeter to measure the circuit through the resistor. इसी के अंदर हमने क्या अप्लाई करना है? एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू 12 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कितनी पोटेंशियल आएगी, इसके लिए हम वोल्ट मीटर लगा देंगे। यहाँ वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा और एमीटर सीरीज में, तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा एमीटर यहाँ इस तरह से। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका? 25 ओम। क्या निकालना है? करंट की वैल्यू क्या होती है? I = V/R। तो टोटल पोटेंशियल कितनी थी? 2 + 2 = 2, 3 सेल है तो कितनी होगी? 6। रेजिस्टेंस कितना? 25। ये आ गया 0.4 अप्रोक्सीमेटली एम्पियर। 6/25 0.24 एम्पियर। तो रीडिंग ऑफ एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 0.24 एम्पियर। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इसमें कितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी? तो इसके लिए यूजिंग ओम्स लॉ, V थ्रो 12 ओम कितना? आई करंट किस सर्किट में कितना दौड़ रहा है? 0.24 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 12, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.88 वोल्ट। इसमें से कितनी पोटेंशियल जाएगी? 12 ओम के रजिस्टर में से जाएगी 2.88 ओम। 0.24 तो करंट था, इसको 12 से V = IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर 216 पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 216 का जो क्वेश्चन है,
उसको करते हैं हम। जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या है क्वेश्चन? एक 1 ओम एंड 10⁻⁶ ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दो रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो कैसे होता है पैरेलल में। मान लीजिए ये 1 ओम का है, ये 10⁻⁶ ओम का है। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? टोटल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻⁶। इसका एलसीएम आ गया, आप कर लेंगे कैसे, देखिए 1/R इज इक्वल टू 10⁻⁶, एलसीएम 10⁻⁶ प्लस 1, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? ये आ जाता है आपका 1 के बराबर, 1 ओम के बराबर लगभग। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका? 1 ओम, क्योंकि ऊपर एक ही जुड़ा है तो 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल, लगभग 1 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है 1 ओम एंड 10⁻³ ओम एंड 10⁻⁶ ओम are connected in parallel। तो इसमें भी उसी तरह से टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 10⁻⁶, एलसीएम आ गया 10⁻⁶, 10⁻⁶ प्लस 10⁻⁴, देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 10⁻⁶ करेंगे 1। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 1001001 अपॉन में 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? इसका रेसिप्रोकल, तो 1 और 6 बार 0 अपॉन में 1001001 लगभग 1 के बराबर। इस तरह से 1 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3(2). An electric lamp of an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, (50 ohm) and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron
connected to the same source. That takes as much current as all three appliances, and what is the current through it in it. तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ता है। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों पैरेलल में कनेक्ट है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। एक आयरन जो इस सेम सोर्स के साथ कनेक्ट हो, दैट टेक प्लेस मच करंट एज 3 अप्लायंस, कि जितना उन तीनों में से करंट जाए अकेले उस आयरन में से जाए। तो हम टोटल पहले इनका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है रेजिस्टेंस R1 ले लिया, मान लीजिए किसका, इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस R1 कंसिडर कर लिया हमने 100 ओम, R2 यहाँ पे ले लिया हमने 50 ओम, R3 यहाँ पे ले लिया हमने 500 ओम वाटर फिल्टर RO का। तो टोटल रेजिस्टेंस ले लिया हमने R के बराबर, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, 1/R करके, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका एलसीएम आ गया आपके पास 500। इसको जब सोल्व करेंगे 5 प्लस 10 प्लस 1, ये आ गया आपका 16 अपॉन में 500। R इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 500 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 31.25 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 31.25 ओम। अब अपने पास रेजिस्टेंस आ गया है। अब कहता है कि करंट किसके बराबर होगा, जो इसके बराबर। तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कितना लेना है, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इन तीनों के बराबर कितना, 31.25 ओम। करंट कितना जाना चाहिए, अगला क्वेश्चन इसमें है कि करंट की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे I इज इक्वल टू V/R, V कितनी दे रखी है 220 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है, वही आपके पास कितनी थी 500 अपॉन में 16। इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, एक जीरो से ये कट गया, ये आएगी लगभग, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 7.04 एम्पियर करंट आ गया। इसको जब कट करेंगे ये आ जाएगा आपका 22 गुना 16 बटे 50, तो ये आ जाएगा 7.04 एम्पियर। इतना करंट उसमें से पास होगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज पे। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिवन टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। ये हम पहले कर चुके हैं कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करें।
वी गेट कितना प्राप्त करना है 4 ओम। तो कैसे करेंगे हम, देखो जब 6 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ये 3 ओम ये 6 ओम, इसके साथ में 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में, ये आपके पास सोर्स आ गया। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ गया इसका 6, ये आ गया 2 प्लस 1 3/6 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ओम। इस दोनों का मिला के ये इसके साथ सीरीज में है तो +2 कितना आ गया 4 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कैसे आ गया 4 ओम। कैसे करेंगे, जब इन दो को पैरेलल में, इसको सीरीज में। एक लेना है 1 ओम, तो क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो 1 ओम वी गेट 1 ओम। तो तीनों को किस में कर दो पैरेलल में, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का और ये 2 ओम का पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो कैसे 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 6, आगे पीछे ले लो कोई दिक्कत नहीं है इसे, 1 प्लस 2 प्लस 3 6/6, एलसीएम 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से जब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए पेज नंबर 218 पे, कंप्यूट द हीट generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 वोल्ट। ओके, ये है आपके पास क्वेश्चन कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96 कूलम ऑफ चार्ज ऑफ इन 1 आवर। टाइम दे दिया आपके पास, चार्ज दे दिया, पोटेंशियल दे दी, तो क्या फाइंड आउट करनी है, हीट फाइंड आउट करनी है। तो हीट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने का तरीका यही होता है कि आप उससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले याद रखो। तो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू VIT, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब V दे रखी है 220, सॉरी V यहाँ पे 50 वोल्ट है, 220 नहीं 50 वोल्ट। पोटेंशियल 50 वोल्ट है, सॉरी, और चार्ज दे रखा है 96,000, टी टाइम दे रखा है 2 आवर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, करंट Q/T, 96,000, ठीक है। और आपके पास ये आ गया टाइम, कितना, कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, 2 आवर नहीं 1 आवर, यहाँ पे 1 आवर दे रखा है, 2 आवर नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड के अंदर। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड।
1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3600। तो ये वैल्यू आ गई 960 बटे 36। इसको जब हम सोल्व कर देंगे तो ये आ जाता है, आप काटेंगे तो 80 बटे 3 एम्पियर करंट ये आ गया आपके पास। अब H इज इक्वल टू VIT, तो सोल्व कर दें वापस इसको। H इज इक्वल टू हीट का फॉर्मूला 50 गुणा 80 बटे 3 गुणा 3600, वापस भी कर सकते थे, यहाँ पे एज इट इज रख के भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो 1 to 1200 और इसकी मल्टीप्लाई 4000 गुणा 1200 कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 12 चौक 48 डबल जी जूल। कितनी जूल आ गई, इसको हीट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 4.8 10⁻⁶ जूल। हीट आपके पास ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हो। इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर। तो पावर का फॉर्मूला VI, V 220, I 5 मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमने कर लिया। वैसे एनर्जी निकालनी है, पावर इनटू टाइम 2 घंटे में, तो पावर 1100 गुणा 2 2200 वाट आवर। किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 2.2 किलोवाट आवर। ओके।